नमस्कार मित्रों भगवत गीता के 16वें अध्याय का अध्ययन हम समाप्त कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस अध्याय को लेकर एक परीक्षा प्रस्तुत करूंगा। ये जो परीक्षा है इसको आपको देने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि इसके द्वारा आप 16वें अध्याय की जो शिक्षाएं हैं उनको एक बार पुनः दोहरा लें, और इस प्रकार से यदि आप दोहराएंगे तो ये जो शिक्षाएं हैं ये आपके साथ लंबे समय तक रहेंगी। और आपको इस परीक्षा को देने के लिए प्रेरित करने के लिए हमने एक पुरस्कार भी रखा है। तो यदि आप इस परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें 5 सितंबर तक इस ईमेल पर प्रदान करते हैं, जो कि अभी इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो हम आपको एक लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे। और इस लकी ड्रॉ के जो विजेता होंगे उनको भगवद गीता की एक प्रतिलिपि प्रदान की जाएगी। ये जो भगवद गीता की प्रतिलिपि है ये आपको निखिल प्रदान करेंगे। तो निखिल को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ये कार्य कर रहे हैं, जिसके द्वारा वे आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप इन शिक्षाओं को लंबे समय तक धारण करके रखें। तो चलिए अब मैं आपको 5 प्रश्न प्रस्तुत करता हूँ इस अध्याय को लेकर। तो जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जो दैवीय गुण होते हैं और जो आसुरी गुण होते हैं, इनसे आसक्ति करने का परिणाम क्या होता है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि दैवीय गुणों से आसक्ति करने से और आसुरी गुणों से आसक्ति करने का परिणाम क्या होता है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो आसुरी लोग होते हैं वह सदा बहुत सी चिंताओं से घिरे रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो मैं इस प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वे सदा चिंताओं से घिरे रहते हैं, और वे चिंताओं से क्यों घिरे रहते हैं। जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि ये जो दिव्य यज्ञ चल रहा है इसमें अपनी आहुति देने के रूप में जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वह श्री कृष्ण को क्या आहुति प्रदान करते हैं। तो प्रश्न को मैं पुनः दोहरा दूं कि जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वह इस दिव्य यज्ञ में अपनी आहुति श्री कृष्ण को क्या देते हैं। जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 16वें अध्याय में नरक के 3 द्वारों के बारे में बताया है। तो आपको ये बताना है कि ये नरक के 3 द्वार कौन से हैं। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि भगवद गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण नरक के 3 द्वारों के विषय में बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये नरक के 3 द्वार क्या हैं। जो पांचवा प्रश्न है वो ये है कि जब हम अपने किसी भी कार्य को करते हैं या हम ये निश्चय करते हैं कि हम कोई कार्य नहीं करेंगे, तो इसको करने के पीछे जो हमारा मार्गदर्शक है वह क्या होना चाहिए। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि जीवन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका मार्गदर्शक हमारे लिए क्या होना चाहिए। तो ये 5 प्रश्न थे 16वें अध्याय को लेकर के। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप मुझे 5 सितंबर तक इस ईमेल पर प्रदान कर दीजिए, जो कि इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर प्रदान करते हैं तो हम आपको एक लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे, और लकी ड्रॉ के जो विजेता होंगे उनको निखिल भगवद गीता की एक प्रतिलिपि प्रदान करेंगे। तो निखिल को एक बार पुनः धन्यवाद। और इसी के साथ हम 16वें अध्याय का जो अध्ययन है उसे अब पूर्णतः समाप्त कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको 17वें अध्याय के श्लोकों को समझाना प्रारंभ करूँगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।